क्या फ्राइडे का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर फ्राइडे का मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? और कितना गिरावट हमें निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिल सकता है? अगर आज के दिन निफ्टी 50 फ्लैट खुल जाती है, तो क्या हमें एक डाउन साइड का ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर गैप डाउन खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? आखिर आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, ये क्या है? ये निफ्टी 50 का चार्ट है और कल के दिन क्या कुछ हमें देखने को मिला था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यानी कि थर्सडे के दिन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, फ्लैट खुली और फ्लैट खुलने के बाद हमें क्या देखने को मिला, नीचे का ही मूवमेंट देखने को मिला। जैसा कि हमने पिछले एनालिसिस के अंदर डिस्कशन किया था, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो-जो लेवल हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, आप लोग देख सकते हो, इसी लेवल से क्या लिया गया, रेजिस्टेंस लिया गया, लेवल को ब्रेक डाउन किया, पहले सपोर्ट के रूप में कामकाज कर रही थी, फिर इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया और उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिला। क्या ये गिरावट अब हमें आगे और भी देखने को मिल सकता है? या फिर हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो एक लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाऊँगा। अगर हम यहाँ पर 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर बात करूँगा, आप लोग देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दिया है, वो दिया है 24,904 के आसपास क्लोजिंग दिया है, जो कि चार्ट आप लोगों के सामने है। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ नज़र में आएगा, जो कि लॉजिक समझने वाली बात है। आप लोग देख सकते हो, जब इस लेवल के ऊपर गई थी निफ्टी, तो हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला था। जब इस लेवल को ब्रेक किया था निफ्टी 50 के अंदर, तो हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला था और कल के दिन देख सकते हो, यहीं पर हमें क्लोजिंग भी देखने को मिला। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है, वो ये मिल रहा है, जो आज के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है, यानी कि फ्राइडे के दिन आज के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए, ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन हमें करना चाहिए। अगर हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, तो हमें आगे का चीज़ें कैसे समझ में आएगा? आप लोग इन्हीं चीज़ों को नहीं समझते हो, आप लोग सिर्फ़ कॉल पुट करने के लिए आते हो। आप लोग सीखने पर ध्यान नहीं देते हो। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीखने पर ध्यान दिया करो, ताकि आप लोगों का नॉलेज बढ़े। चलिए, अब आज के लिए लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, वो रहने वाली है साइकोलॉजी का लेवल 25,000 का, और जो सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो जो हमारे लिए सपोर्ट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है यहाँ पर 24,780 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है निफ्टी 50 के अंदर। तो देखिए, अगर आज के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। गैप डाउन खुलने के बाद अगर दोबारा इस लेवल पर रिट्रेसमेंट करने आती है और नीचे की तरफ अगर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। ये पहला कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर 30 मिनट तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद इस रेंज को ब्रेक डाउन कर देती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल यहाँ पर बनती है, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर फ्लैट खुल जाती है, तो क्या हो सकता है? तो देखिए, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड बनती है, तो लो को मार करके चलेंगे, उसके बाद लो को ब्रेक कर जाती है। ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेकर के अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल जाती है, तो क्या हो सकता है? तो अगर गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बनती है, हाई को मार्क करेंगे, हाई को ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट लेकर के अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। चलिए, अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारे लिए ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा
55,286 का और सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट हमारे लिए 54,810 का रह सकता है। तो बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बनती है, लो मार करके चलेंगे, उसके बाद लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर रेड कैंडल बनती है, लो को मार करके चलेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है, हाई को मार करके चलेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाएगी, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।